गाइस वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब। तो आज मैं बात करने वाली हूँ, अगर आपके ऊपर शक्ति चल रही है, सवारी आती है, माँ चल रही हैं, बाबा चल रहे हैं, कुल देवी देवता चलते हैं, या कोई भी स्थान देवी देवता, गांव के देवी देवता, कोई भी एनर्जीज, कोई भी शक्ति अगर आपके साथ चलती है, तो अगर आप अपनी त्याग की स्थिति में नहीं रहते हो तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या आपको झेलना पड़ सकता है और क्या क्या चीज़ें इसमें त्याग करनी है। एक साधक के लिए ये वीडियो है, खुद के अनुभव से ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि त्याग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक सच्चे और एक अच्छे साधक बनना चाहते हो तो त्याग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये तभी मैंने समझ पाई जब मैं खुद त्याग की स्थिति में आना शुरू हो गई तब। अदरवाइज़ मैं भी पहले ऐसे ही थी, मतलब नहीं त्याग करना, नहीं कुछ करना, क्यों करना, इतना सब फैमिली होती है, चीज़ें होती हैं, वस्तुएं होती हैं, क्यों हम इतना त्याग करें। हम शरीर में हैं तो हम त्याग नहीं कर सकते। तो ये वीडियो प्लीज़ उन लोगों के लिए है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने ये एक चीज़ पे कंट्रोल पा लिया तो आप बिना शक्ति के भी बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो। अगर आपने ये चीज़ पे कंट्रोल नहीं पाया तो आप शक्ति के साथ चलते हुए भी भिखारी की तरह ही रहते हो। ठीक है, ये बात सच है, 100 आने सच है कि अगर आपके साथ शक्ति चल रही है और शक्ति आपको कहीं ना कहीं बता रही है कि बेटा त्याग कर दे, अगर कोई चीज़ तुझे परेशान कर रही है, तू रो रहा है, तू रो रही है, मैं तुझे देख नहीं सकती हूँ, क्यों रो रहा है, तूने खुद ऐसी आदतें क्यों अपनी बना रखी हैं, क्यों ऐसी वस्तुओं के साथ तू अटैच है, छोड़ दे। माँ हमेशा आपको गाइड करती रहती है, माँ हमेशा आपको बताती रहती हैं कि बेटा छोड़ दे, ये रास्ता सही नहीं है, ऐसे पूजा कर, लोगों से थोड़ा सा दूरी बना के चल, अभी तू मेरे संपर्क में है, अभी तू मेरे साधक में है। तो प्लीज़ आपको ये बात अवॉइड नहीं करनी है माँ की, क्योंकि मेरे पास इतने सारे सेशंस होते हैं, उसमें से ये काफ़ी लोग ऐसा भी बोलते हैं कि हमने तो सब कुछ प्राप्त कर लिया, हमारे पास हाँ साक्षात माँ चलती हैं, ये होता है वो होता है, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं है। देखने जाए तो वो परेशान ही है, बीमारियाँ लगी हुई हैं, घर में सुख शांति नहीं है, फिर भी उनके अंदर का घमंड ही ख़त्म नहीं हो रहा। त्याग बहुत ज़रूरी है। अब त्याग क्या क्या करना ज़रूरी होता है एक अच्छे साधक बनने के लिए। अपने गुस्से का त्याग, अपनी वस्तुओं का त्याग, जो वस्तु आपको कुछ समय का सुख प्रदान कर रही हैं लेकिन कुछ समय के बाद वो आपको टेंशन देना शुरू कर देती हैं, वो आपको चिंता में डालना शुरू कर देती है, ऐसी वस्तुओं का त्याग। ऐसे लोगों का त्याग जिससे आपको नेगेटिविटी फील होती है, ऐसे लोगों की के संपर्क में नहीं रहना जहाँ से आपको हमेशा हेल्थ इश्यूज़ आने शुरू हो जाते हैं, हमेशा वो आप लोगों के ऊपर क्रियाएं कर रहे हैं, हमेशा आप लोगों के ऊपर तंत्र मंत्र की क्रिया होती रहती है, क्योंकि माँ आपको डे 1 से धीरे धीरे बताना शुरू कर देती है कि बेटा कौन तेरा अपना है, कौन पराया है। लेकिन वो आप लोग इतनी गलतियाँ करते हो कि आप लोग सुनना ही नहीं चाहते हो। फिर भी अगर किसी को पता चल रहा है तो सीरियसली मैं बोल रही हूँ, अगर कोई इंसान तुम पे क्रियाएं कर रहा है और माँ ने तुमको सपने में भी बता दिया है कि फ़लाना व्यक्ति उससे क्रियाएं कर रहा है, तो प्लीज़ अपने ऊपर कंट्रोल करिए और उससे मिलना जुलना बंद करिए। इवन फ़ोन पे भी ये एक चीज़ आप 21 दिन करके देखिएगा। 21 दिन उस वस्तु से, उस इंसान से, उस जगह से, उस कोई भी वस्तु है, कोई भी वाहन है, उस चीज़ से आप दूरी बनाकर 21 दिन रहिए, या 21 दिन आप ज़ीरो कांटेक्ट में जाकर रहिए। ज़ीरो कांटेक्ट का मतलब होता है कि सिर्फ अपने काम से काम रखना, किसी इंसान से ज़्यादा ताल्लुकात ना रखना। अगर आप ऐसे रहते हो तो आपको धीरे धीरे अपने अंदर ना इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ पे आपको ध्यान देना है। त्याग बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप साधक नहीं हो तो आप एक इंसान हो, और इंसान हमेशा समझौता वाली मतलब बोलते हैं ना, कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, ठीक है बता दो क्या कॉम्प्रोमाइज़ करना है, हम रह लेंगे। तो जब एक साधक आप बन जाते हो ना तो कॉम्प्रोमाइज़ तो हट ही जाता है, क्योंकि शक्ति कभी भी जिसके भी शरीर पे आती है उसको कॉम्प्रोमाइज़ वाली ज़िंदगी तो नहीं जीने देती है, उसको इंडिविजुअल वाली ज़िंदगी जीने देती है। और 5 साल के बाद, 4 साल के बाद, या मैक्स टू मैक्स अगर आप गलती भी करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 10 साल के बाद भी आपको एक अच्छा इंसान बना के खड़ा करती है और एक मजबूत इंसान बनाकर खड़ा करती है। लेकिन अगर वहीं पे अगर आपने त्याग नहीं करा, आपने ये बोला कि नहीं ये मेरे माई बाप हैं, ये मेरे भाई बहन हैं, क्या हो गया अगर तंत्र मंत्र कर रहे हैं तो, क्या हो गया वो मेरे बड़े पापा के लड़के हैं, क्या हो गया तो मेरी चाची के बच्चे हैं, ये मेरी भी जिम्मेदारी है उनको पालना पोसना, क्या हो गया मेरी बहन है तंत्र मंत्र कर रही है तो मैं तो खड़ा ही रहूँगा। तो यहाँ पे आप, मैं बता रही हूँ, मुँह के बल गिरोगे और आपको कोई भी संभालने वाला, कोई भी भगत आपको हाथ नहीं लगाएगा। ठीक है, क्योंकि शक्ति उसको मना कर देगी, क्योंकि शक्ति पहले से आपको बता रही है कि दूर रहो दूर रहो।
फिर भी आप ऐसे लोगों के घर में जाके खाना खा लेते हो। एक तो दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप एक अच्छे साधक बनना चाहते हो तो पहले खाने पीने की चीज़ों में कंट्रोल आना चाहिए। खाना पीना खाना चाहिए, लेकिन ऐसी जगह पे खाना चाहिए जहाँ पे आपका कोई कुछ बिगाड़ ना सके और वहाँ से कोई नेगेटिविटी आपके साथ ना लग सके। घर का खाना चाहिए, किसके हाथ से बनाकर खा रहे हो, कौन आपको खाना बनाकर दे रहा है, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अशुद्ध हाथों से बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, जिसके ऊपर शक्ति चलती है, सवारी चलती है। अपने ही हाथों से बनाकर खा लो, कुछ भी बनाकर खा लो, ज़रूरी होता है, क्योंकि वो शक्ति से ही हमारी, वो खाने की शक्ति से ही हमारी कुंडलिनी जागृत होती है। कुंडलिनी में ताकत आती है उसी खाने से। अगर वो खाने में ही नेगेटिविटी रहेगी तो कुंडलिनी बेचैन हो जाती है, जिसके वजह से लूज मोशंस और उल्टियाँ लगनी शुरू हो जाती हैं। तो ये चीज़ का आपको ध्यान देना है, ख़ास तरीके से इस चीज़ का भी त्याग करना, परहेज़ करना ज़रूरी हो जाता है। हर जगह जाते हो, कहीं पे भी कोई प्रसाद दे देता है, मंदिर में खा लेते हो मुँह उठा के, कोई भी बोलता है ये उतारा करके वहाँ फेंक देना, कोई भी बोलता है मैं तेरा उतारा कर देता हूँ। कभी भी शक्ति वाले इंसान को या तो अपने हाथ से उतारा करना चाहिए, या तो जिस पे आपको भरोसा है, गुरु हैं जो आपके, जिन्होंने आपको सब सिखाया है। वैसे तो अगर आपका गुरु होगा तो वो खुद ही बोल देगा कि आपके ऊपर उतारा नहीं हो सकता है, या कुछ और सोल्यूशन दे देगा। लेकिन उतारा कभी भी एक साधक को अपने हाथ से खुद करना चाहिए। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ेगी तो अपने हाथ से कर सकते हो, ठीक है। उस साधक को भी समझ में आना चाहिए कि कोई हमको कोई भी चीज़ प्रसाद में मिला कर दे सकता है, कोई हमको टीके के द्वारा सर पे लगा सकता है, कोई सर पे हाथ रख के हमारी शक्ति को ले सकता है। कभी भी ये अंधविश्वास में नहीं रहना है कि कोई हमको प्रसाद दे रहा है, टीका लगा रहा है तो वो हमारा क्या बिगाड़ लेगा। नहीं भाई, तुमको पता नहीं है, एक अलग ही लेवल की ना यहाँ पे क्रियाएं चल रही हैं दुनिया में, है ना, आपको नहीं पता चल रहा है। लेकिन बस इन चीज़ों का परहेज करिए। बहुत लोगों के साथ एक्सीडेंटली उनकी चीज़ें चुरा ली गई हैं, ले ली गई हैं। इसलिए कहा जाता है त्याग की मोड़ पर रहो। त्याग का मतलब होता है सारी चीज़ें त्याग हो भी जाएं, सारी चीज़ें छूट भी जाएं तो भी आप खुश रहो, और ये सबसे अच्छी फीलिंग होती है। ट्रस्ट मी, जो चीज़ आपको तकलीफ़ दे रही है उसको छोड़ देना बहुत सुकून देता है ज़िंदगी में। अगर आपको मीठे से भी तकलीफ़ है, अगर आपको ज़्यादा मिर्ची वाले खाने से भी तकलीफ़ है, तो उसका भी त्याग करो। मतलब मैं A to Z सारी चीज़ों की बात कर रही हूँ। जो चीज़ के वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होता हो, जो चीज़ के वजह से आपको रोना आता हो दिन प्रतिदिन, जो चीज़ की वजह से आपकी हेल्थ डाउन हो रही है, जो चीज़ की वजह से आपका मन नहीं लग रहा है, जो चीज़ की वजह से पहले कुंडलिनी उठती थी अब नहीं उठती है क्योंकि आप स्ट्रेस में रहते हो, स्ट्रेस में रहने के बाद कुंडलिनी ऊपर नहीं उठती है। मेडिकेशन लेने से, यानी दवाइयाँ खाने से, बीमारियाँ होने से भी कुंडलिनी ऊपर नहीं उठती है। उठेगी तो वापस सो जाएगी, उसमें ज़्यादा पावर नहीं रहती है। इसीलिए कह रही हूँ ये सबसे बड़ा टॉपिक है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आप सेक्रीफाइस कर लेते हो, अगर आप अपनी चीज़ों पे कंट्रोल पाना समझदारी से चालू करना शुरू कर देते हो, तो आप एक बहुत अच्छे साधक बन जाते हो, आप एक बहुत अच्छी जर्नी जीते हो। क्योंकि ये जो ज़िंदगी है ना साधकों की, ये जो ज़िंदगी है शक्तियों से जुड़ने की, सिर्फ ये नहीं है कि आप बड़ी बड़ी मालाएं पहन लो, आप इतने श्रृंगार कर लो, आप हैवी ज्वेलरी पहन लो, ज्वेलरी ये सब कर लो, ये इसकी जर्नी नहीं है। ये जर्नी है डी अटैचमेंट की, और ये जर्नी है आपको अपनी शक्ति से जोड़ने की। आप अपनी आत्मा को कितनी पावरफुल रखते हो, और अपनी चीज़ों को, अपने काम को, अपने कार्य को कितनी सहानुभूति से करते हो, वो बहुत ज़रूरी होता है। मेरे पास सेशन जो होते हैं ना, उसमें से कुछ लोग ऐसे आते हैं, वो इतने घमंड में रहते हैं, लेकिन मैं उनको क्या बोलूँगी, मैं क्यों बोलूँगी, मेरा वो काम है ही नहीं बोलना कि आपके अंदर ये नकारात्मक चीज़। हाँ, कभी कभी माँ बुलवा देती हैं, वो बात अलग है। अगर कोई ज़्यादा आता है, जो ज़्यादा स्मार्ट बनता है, तो वो मैं बोल देती हूँ कि देखो ये चीज़ आपको ले डूबेगी, सुधार लो, वो अलग बात है। लेकिन कुछ लोग आते हैं ऐसे जो बोलते हैं हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास तो माँ साक्षात चल रही है, हमें तो रात को 4 बजे स्वप्न में दर्शन देती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं, फिर भी हम दुख में हैं, तकलीफ़ में। तो बेटा दुख में तकलीफ़ में इसीलिए हो क्योंकि तुम ना अपने छाती से ना वो लगा के रखे हैं, प्रॉपर्टीज़ और पैसे लगा के रखो, लेकिन कम से कम इतना तो समझो कोई वो तुम्हारे खुद के भी नहीं है, तुम्हें भी ये दुनिया छोड़कर जानी है। जो कि तुम्हारे बच्चे इतने दुख में हैं, तकलीफ़ में, आप उनको बांट दो, उनको थोड़ी सी चीज़ें दे दो। अब आप वहाँ से उनकी आत्मा से बद्दुआ ले रही हो ना,
इसीलिए माँ पूरी तरीके से आपके साथ नहीं चल पाती हैं। आपके साथ जो बुरा करता है, आप उसके साथ भी लग जाते हो चुगलियाँ करने के लिए। आप उसको अपना सगा-संबंधी समझ लेते हो। आपको पता चल जाता है ये फलाना इंसान तंत्र-मंत्र कर रहा है, आप उसको अपना सगा समझने लग जाते हो। हाँ, ये तो मेरा ही बच्चा है, मेरे लिए तो खाना लाता है, मिठाइयाँ लाता है, लेकिन आँखों पे तो पर्दे पड़े होते हैं तुम्हारे। माँ दिखा भी रही होती है सपने में कि जो तुमने मिठाई खाई उसमें कुछ क्रिया की थी। रात को भूत-प्रेत भी दिखा देती हैं तुम्हें, लेकिन तुम्हें अक्ल कहाँ आ रही है? अक्ल तो आ ही नहीं रही है ना चीज़ों को लेकर के। हाय, कोई तुमको एक बताशा भी खिला दिया, देखो मेरे को प्रसाद लाया मेरे लिए बच्चा इतना दूर से। इमोशनल काम नहीं चलता है यहाँ पे। साधकों का इमोशनल होना बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं चलता है। यहाँ पे कमज़ोर लोगों का काम नहीं है बिल्कुल भी। स्ट्रॉन्ग रहोगे, टिके रहोगे, जहाँ पे लड़खड़ाए झुके, ख़त्म। कोई भी आएगा, आता जाता ओझा तांत्रिक तुम्हें उड़ा के चला जाएगा। इस चीज़ का ध्यान देना। ठीक है, टिल देन बाय, नमस्ते।